सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वज़ाहत को लेकर। तो ये जो नैब की जानिब से मलिक रियाज़ को लेकर वज़ाहत जारी की गई है, तो ये क्या मामला है? अच्छा, ये वज़ाहत बड़ी दिलचस्प है। हुँ, आज नैब ने ना ऑफ़िशियली इसके ऊपर तर्जुमान नैब की तरफ से एक वज़ाहत जारी की है और ये वज़ाहत बड़ी दिलचस्प है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जी मलक रियाज़ के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इमरान खान को सज़ा हो गई है। एक तो मलक रियाज़ मफ़रूर है, अदालती मफ़रूर है, हुँ, वो पेश पे और 190 मिलियन पाउंड के जितने कैरेक्टर हैं, आप देखें एक उसमें कैरेक्टर है शहज़ाद अकबर, जिसने एनसीए के साथ साइन किया, मफ़रूर है। ज़ुल्फ़ी एक जुल्फ़ी बुखारी। बुखारी कैरेक्टर है, जिसके नाम ट्रस्ट था, वो मफ़रूर है। एक फ़रा गोगी जिसके नाम ज़मीन थी, वो मफ़रूर है। एक मलक रियाज़ जिसने ज़मीन दी, वो मफ़रूर है। इमरान खान ने सारे वो बंदे जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था मिलकर, सबको भगाया हुआ है। वरना बाकी तो सब पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। भाई ये भी सियासत कर लेते हैं, ऐसी कौन-सी बात है? अगर बाकी सब लोग मैंने कल एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कहा कि आप सियासत कर रहे हैं तो जुल्फ़ी बुखारी क्यों नहीं कर सकता? शहज़ाद अकबर क्यों नहीं कर सकता? वो सिर्फ़ ये 190 मिलियन पाउंड की वज़ह से भागे हुए हैं ना, कि वो इमरान खान की करप्शन के साथी हैं। बहरहाल नैब ने कहा है कि नैब के पास इस वक़्त बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज़ और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। नैब के पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि मलक रियाज और इनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी और न्यू मरी में सरकारी बल्कि निजी अराजी पर बगैर एनओसी कब्जा किया। एक तो हुँ, नाजायज कब्जे का उनके ऊपर इल्जाम है। मलक रियाज ने बगैर इजाजतनामे के हाउसिंग सोसाइटीज कायम करते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया बगैर इजाजत। कई बहरिया जो हैं उनके पास एनओसी नहीं है। मलक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पेशावर और जामशेरों में भी जमीनों पर नाजायज कब्जे करके और बगैर एनओसी के हाउसिंग सोसाइटीज कायम की हैं। मलक रियाज अब भी लोगों के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए भारी रकम वसूल कर रहा है। मलक रियाज इस वक्त एनसीए के मुकदमे में एक अदालती मफरूर है जो कि अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। हुँ, नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है। नैब ने मलक रियाज के ना असासे जब्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये बहरिया टाउन वगैरह सारे नैब ने जब्त कर लेने हैं और फिर ये आगे इनका कब्जा नैब से किसको मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएंगे, लेकिन ये मलक रियाज से छीने जाएंगे सारे। नैब बैरियर नैब मलक रियाज के मजीद असाजात को जब्त करने के लिए बिला तकफ़्फ़ुफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। मसलन मजीद जो बहरिया टाउन अभी मलक रियाज के कब्जे में है या उनका इंतजाम मलक रियाज के पास है, उन सबको भी नैब अपने कब्जे में लेने जा रहा है। मलक रियाज इस वक्त अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है। मलक रियाज ने हाल ही में वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मतलब अभी हाल ही में आया ना कि मलक रियाज ने दुबई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो एक नया दुबई बनाने जा रहे हैं, ये है वो है। उस हवाले से नैब कह रहा है। अवामुन्नास को तंबीह की जाती है कि वो मज़कूरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमायाकारी से अपने आप को दूर रखें। मतलब जी। नैब कह रही है कि जिन्ने भी ये मलक रियाज ने अपार्टमेंट विच पैसे लाए या अपार्टमेंट खरीदा, नैब उसे पकड़ लेगा। अगर अवाम ऐसा करेंगे तो उनका ये फ़ेल मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आएगा। कोई बंदा भी मलक रियाज की दुबई में प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तानी खरीदेगा, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये आज नैब कह रही है। प्रोजेक्ट में सरमाया करने करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान भी फौरी तौर पर इस अहम मसले पर दुबई की हुकूमत से राब्ता करके आइंदा का लाहेमल तय करेगी। मतलब उनके रेड वारंट जारी किए जाएँगे, दुबई से उन्हें डिपोर्ट कराने की कोशिश की जाएगी और उनको पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि मासूम लोगों को इसके धोखे और गैर कानूनी फ़ेल से दूर रखा जा सके। तो मेरे ख़्याल में नैब ने मलक रियाद के गिर्द जो है घेरा तंग कर दिया है और मेरी इत्तलात ये भी हैं कि जो मलक रियाज के डीलर हैं, जो मलक रियाज का माल बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर 7-8 पाकिस्तान के बड़े, जिनको मलक रियाज साहब अपनी फाइलें देते हैं और मलक रियाज साहब वो फाइलें बेचते हैं, उन सबको भी नैब में भी बुलाया गया है और उन्हें फौज भी बुला के कह रही है कि अगर अब आपने मलक रियाज के साथ मजीद काम किया, तो हम आपके खिलाफ भी केस बनाएंगे। और वो सब मलक रियाज के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं कि जी हमने इतनी फाइलें बेची हैं, हमने ये किया है, हमने ये किया है।
तो मलक रियाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। मलक रियाज के खिलाफ बहुत वादा माफ़ गवाह भी इकट्ठे हो रहे हैं और मलक रियाज के खिलाफ जो है ना रियासत ने शिकंजा जो है वो टाइट करने का फैसला कर लिया। अगर किसी का ख़्याल है कि वो बच गए हैं, तो वो ख़्याल गलत है। मुझे लगता है उनके हाथ से उनकी पाकिस्तान की तमाम प्रॉपर्टीज़ जा रही। ठीक हो गया, तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।